दोस्तों, आज के दिल की बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूं। मैं एक वार्ड में गया था। वहां एक व्यक्ति था जो भ्रष्टाचार से शायद परेशान था। शायद उसकी बात कोई नहीं सुन रहे थे। ऐसे व्यक्ति ने एक बात मुझसे कही और जो एक्शन में उसने बात कही वही एक्शन, वैसे ही चेहरे का एक्सप्रेशन मैं आपके सामने आज रखूंगा। उसके बाद फिर हम हमारे पॉइंट पे आते हैं। जब मैं वहां खड़ा था तो वो व्यक्ति, एकदम चिंताग्रस्त व्यक्ति मेरे सामने आया। तो मैंने पूछा, क्या हुआ भाई साहब? तो उन्होंने मुझे इस तरह उनका जो एक्सप्रेशन था और ये बात ऐसी थी कि भाई, ये जो अधिकारी है, ये भ्रष्ट अधिकारी है, ये उस आतंकवादी से भी खराब है। एक बार हमें आतंकवादी चलेंगे, लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचारी अधिकारी नहीं चलेंगे। आतंकवादी क्या करते हैं? वो मुझे पूछता है, आतंकवादी क्या करते हैं? या तो गोली खाते हैं या गोली मारते हैं, या तो हमारे सैनिकों को मारते हैं या फिर खुद मर जाते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचारी अधिकारी हमारे मेहनत के पैसे से पगार पाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। यहां से ठेकेदारी से पैसा लेते हैं, अपने देश को पोखरते हैं। ये स्लो पॉइजन है। तो आप ही बताइए मुझे कि ये अधिकारी उस आतंकवादी से डेंजर है या नहीं। दोस्तों, उस वक्त तो मुझे ये बात शायद पसंद नहीं आई, क्योंकि आतंकवादी अलग है और ये अधिकारी अलग है। लेकिन जब कुछ कुछ बातें उसकी आज के वक्त ये ठीक लगती है। मैं उसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं कि सिर्फ वो भ्रष्टाचारी अधिकारी ही नहीं, लेकिन जो इस भ्रष्टाचारी को साथ देते हैं, जो निकृष्ट काम या घटिया दर्जे का काम को नजरअंदाज करते हैं, ऐसे अधिकारी भी उस लोगों से हमारे लिए डेंजर है। उस आतंकवादी से हमारे लिए डेंजर है। क्योंकि आज जो वाकया हो रहा है, हम ये 3 या 4 हफ्ते से के कुमार के बारे में लोगों के सामने रखते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज तक हमने के कुमार के बारे में कहा, उस ठेकेदार के बारे में कहा। मैं सोचता था कि इतने कहने के बाद, इतने प्रूफ देने के बाद, हमारे हर वीडियो पे हर एक प्रूफ डालने के बाद इस अधिकारियों पे फर्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैं आज तक इनके नाम डिक्लेयर करना नहीं चाहता था। मैं उस व्यक्ति की तरह नहीं बनना चाहता था जो इन अधिकारियों की, मैंने बीच में एसडब्ल्यूडी में कहा था कि शाला लेता है, इनसे उसी के भाषा में बात करता है। आज तक तो मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं दे, लेकिन आज वो व्यक्ति, मैंने कहा था जो एसडब्ल्यूडी में, जिसने एक ही झटके में पूरा माहौल हिला डाला, आज हमारा दोस्त है। वो, हम हमेशा मिलते हैं, हमारी फोन पे बातें होती है। जब मेरी उनसे बातें हुई तो मुझे ये लगा कि आज उनको इतना एक्सपीरियंस है, 32 साल का आरटीआई का एक्सपीरियंस है। मेरा ये भाषण जो अधिकारी या फिर ठेकेदार देखते होंगे वो तो उन्हें जानते होंगे। मैंने आज तक उनका नाम नहीं दिया क्योंकि मैं परिचित नहीं था, लेकिन आज मेरे दोस्त है वो। तो मैं आज लोगों के सामने कहूंगा कि मोहम्मद रफीक शेख भाई जो स्कूल लेते हैं, उनकी जो स्टाइल है, शायद ये लोग उसी के लायक है। क्योंकि आज अगर हम 3-3 हफ्ते, मेरा शायद ये तीसरा एपिसोड है इसके बारे में, लेकिन कोई केस के कोई अधिकारी ऊंचे से नीचे तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इतने प्रूफ देने के बाद। कल मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई दूसरे विभाग के, तो उन्होंने कहा कि वो सब आज जो ब्यूटिफिकेशन का जो चल रहा है, उसमें जो ये माया का जाल है, उसमें इतने दंग है कि उन्हें तेरे ये भाषण या ये ठेकेदार से कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि वहां से भी शायद इन्होंने माल लिया ही होगा, नहीं तो ये चुप नहीं बैठते। दोस्तों, आज तक तो मैंने आपको वीडियो बताए, फोटोज बताए
लेकिन आज आपको टेक्निकल गलतियां बताता हूं कि शायद आपको लगता हुआ क्या गलत किया है, या ये क्या है, या वर्क ऑर्डर क्या होगी। तो आज उन अधिकारियों के नाम के साथ ये मैं टेक्निकली जो क्या करना चाहिए था, हमारी भी टेक्निकल टीम ये शायद कल ही बैठी थी और हमने डिसाइड किया कि आज हम बताएंगे कि टेक्निकली क्या होना चाहिए और इन्होंने क्या किया है। और आज इतने दिनों के बाद भी अगर ये टीम एक्शन नहीं ले रही है तो हम अगले हफ्ते विजिलेंस के पास जाएंगे। विजिलेंस को हमने तो खत लिख के रेडी रखा है, उनमें कुछ पॉइंट डालना है, आज डालकर अगले हफ्ते डालेंगे और उनसे न्याय मांगेंगे कि काम 3 लाख का हो या 3 करोड़ का हो, भ्रष्टाचार वो भ्रष्टाचार है और उसे साथ देने वाले भ्रष्टाचार अधिकारी भ्रष्टाचारी उस आतंकवादी से भी डेंजर है जो हमारी स्लो पॉइजन से हमारे लोगों के पैसे लूट रहे हैं। दोस्तों, आज के भाषण के बाद जो वीडियो आएगा उस अधिकारियों के मैं फोटोज भी दूंगा। बहुत लोगों ने पूछा ये है कौन, ये अधिकारी कौन है, तो आज मैं उनके फोटो दूंगा और आप ही ठहराइए कि क्या इस कुर्सी के, इस पोस्ट के लायक ये है या फिर इनको यहां से ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि ये 3 लाख के काम में इनका ध्यान नहीं है या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। ये भगवान जाने, आप ही फैसला कीजिए कि इन्हें रखना है या नहीं रखना है। मैं इनके फोटोज आज दूंगा, आप भी ठहराइए जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है या फिर भ्रष्टाचार को साथ दिया है या इन्हें ये पता है कि ये काम घटिया तरीका हुआ है, ये आप ही ठहराइए। आज मैं आपको बताऊंगा टेक्निकली। मैं आज उन अधिकारियों को, मेरा भाषण तो चारों अधिकारी देखते हैं जो इससे संबंधित है, तो मैं आज बताता हूं, भले आप इंजीनियर हो, हमारे भी टेक्निकल पास हमारे पास है। मैंने पहले ही कहा था हमारी भी टीम है। आज मैं आपको एक एक फोटो पे बताऊंगा कि क्या करना चाहिए था, क्या इन्होंने किया है, और यही चीज हमने विजिलेंस, डीएनसी और जहां जहां होना चाहिए वहां हम भेज रहे हैं ये चीज। उसके पहले मैं आपके सामने रखता हूं ये चीज। दोस्तों, यह है के कुमार की, मैंने पहले ही कहा था के कुमार की लिस्ट, जिनको 3,32,421 की वर्क ऑर्डर थी। बिल अभी तक हमें दिया नहीं है। उससे दोस्तों, के कुमार पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये के ईस्ट का, ये जो ये के ईस्ट है, ये कैसा विभाग है। इसके मुखिया है प्रकाश बिरजे जी। देखिए, हर एक जो आज मेरा भाषण देख रहा है और जो ये के ईस्ट में गया होगा उसे 100% एक्सपीरियंस आया होगा। प्रकाश बिरजे जी बहुत शातिर आदमी, उन्हें बिल्डिंग फैक्ट्री का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और जो बिल्डिंग फैक्ट्री से आता है, और जब ये बिल्डिंग फैक्ट्री में थे तभी मुझे एक प्रभार समिति अध्यक्ष ने कहा था, इन्हें कुछ भी कहिए, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये इस कान से छोड़ते हैं, उस कान से सुनते हैं, इस कान से छोड़ते हैं। इनकी जो कातड़ी है ना, एकदम जाड़ी है, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे साथी मैंने इनको भी मिलने की, मैंने कहा था बाद में मिलने की कोशिश की, तो हमें क्या कहेंगे, हाँ बोला काय विशेष, फिर हम कहेंगे मिलना है, नहीं आज मला वेळ नहीं है, अपन नंतर भेटू। इन्हें कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सुनना, इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, इन्हें सुनना ही नहीं है। ऐसे ही इनके मुखिया एग्जीक्यूटिव। उसके बाद हम आते एई पे। एई है मुझे सहायक अभियंता, वहां इनके 3 शिलेदार है प्रकाश बिरजे जी के। पहले है प्रसाद धुमाड़े। जब भी हम इनके पास पेपर लेके जाएंगे ये कहेंगे, अच्छा हे अधिकारी आहे, ठीक आहे मी त्यांना सांगतो, आता कोण भेटणार नाही तुम्हाला, मी त्याला सांगतो। उसके बाद वो पेपर तुम्हें मिलेगा ही नहीं, ऐसे घुमाएंगे। उसके बाद दूसरे शिलेदार है भूपेश राणे जी। ये तो यहां के बादशाह है, किसको कैसे घुमाना है, कैसे टाइम निकालना है, कैसे मैं बिजी हूं ये दिखाना है, तो इनसे सीखिए। हम खुद भी इनके जाल में फंसे, आज तक इनके पास से हमें एक भी पेपर नहीं मिला। मैं इस बिजी में हूं, मैं G20 में बिजी हूं, मैं इसमें बिजी हूं, मैं उसमें बिजी हूं। 10 तारीख को मिलेंगे, 15 तारीख को पेपर देंगे, फिर बोलेंगे हम गांव गए थे, 4-5 दिन दीजिए, फिर फोन करते रहिए। ऐसे बोलते ना,
अराउंड वर्ल्ड इन $7, इसे $7 में हमें पूरा वर्ल्ड घुमाएंगे, ऐसे है ये भूपेश राणे जी। उसके बाद रणजीत चव्हाण जी, इन्हें कुछ भी लिखिए ये सीधे ऊपर भेज देंगे पेपर लिखने के लिए प्रमुख लेखपाल के पास। लेखपाल के पास पेपर हो या ना हो, सीधे ऊपर अपने पे जो जिम्मेदारियां झटक देंगे और ऊपर भेज देंगे। ऐसा है रणजीत चव्हाण जी, अपने पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सब ऊपर भेज देंगे। ऊपर जाने के बाद आपको कह रहे ये पेपर ही मेरे पास नहीं। ब्यूटिफिकेशन के पेपर के बारे में 3 नहीं 4 बार ये बात हुई है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आपने कुछ गोलमाल नहीं किया है, तो आप ये देने डरते क्यों है? मेरा यही सवाल है। उनके बाद ये वो सेनापति, इनके सैनिक है जो एक तो सलीम मुलानी जी, ये शांत आदमी, इनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। ये कहेंगे अच्छा मेमो, ठीक है मैं मेमो देता हूं उदय या, बस। इनका मेमो कभी जाता ही नहीं। इनके अधिकारी जो है इनके अंडर, ये पेपर कभी देते नहीं। दूसरे, ये तो सबसे फेमस, मैंने इनके बारे में तो बहुत कहा था, मैंने बीच में कहा था ना, पेपर निकालने वाले ये अधिकारी, तुम्हारे क्या उनका नाम, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, परेश शेलार जी, जिन्हें बात करने की तमीज नहीं, वो खुद को इंजीनियर नहीं, बहुत बड़ा कोई आदमी समझते हैं, जनसेवक नहीं, वो खुद को हिटलर समझते हैं। उनकी बात करने की उनमें तमीज तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अधिकारियों ने जो ऑर्डर दी उसको दुर्लक्ष्य करने वाले, ऐसे ही ये परेश शेलार जी। उसके बाद है मुकेश चिंतनवार, इनके पास जाओ, मुझे थोड़े दिन दीजिए मैं पेपर देता हूं। इस तरह की इनकी ये टीम है। आपके पास कुछ भी सामान्य आदमी अगर इनके पास जाओ तो ये घूमते ही रहेगा, घूमते ही रहेगा, घूमते ही रहेगा। इन्हें चाहिए मोहम्मद अली शेख जैसा आदमी, मोहम्मद रफीक शेख जैसा आदमी, जो तूला तुकार कहे और आली अंगा और द घेतली शिंगावर जैसा रहे, क्योंकि ये भाषा ये समझेंगे ही नहीं। ये प्यारी भाषा, ये प्रकाश बिरजे से लेके प्रसाद धुमाड़े जी हो, भूपेश राणे जी हो, रणजीत चव्हाण जी हो, ये भाषा समझेंगे ही नहीं। आज तक जो ये लाइटिंग का बिल है, ओरिजिनल बिल हमें दिया नहीं है भूपेश, ये काम है प्रसाद धुमाड़े के पास। कोई भी काम, मैंने कहा ना, भूपेश राणे घुमाएंगे, रणजीत चव्हाण ऊपर भेजेंगे, और ये प्रसाद धुमाड़े कहेंगे अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। और प्रकाश बिरजे जी, मैंने कहा था ना, मी नहीं त्यातली नी कड़ी लावातली, शातिर खिलाड़ी। इन्हें मैं तो वहां से जानता हूं, बिल्डिंग फैक्ट्री से, तभी से मैं इन्हें जानता हूं, इनका नेचर जानता हूं। मैंने सोचा हमारे दोस्त है, पेपर देंगे क्या, हमने कोई आपसे प्रकाश बिरजे जी आपसे कोई अपेक्षा की थी, आपसे कोई मांग की थी? और ये 3 लाख के काम में क्या मांग करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। सिर्फ हमें उस वाल्मीकि नगर के लोगों को इंसाफ देना है, इसलिए हम लड़ रहे हैं ये चीज। दोस्तों एक चीज आपको बताता हूं, ये आप देखिए, ये पेपर है, और यहां ये जो चीज है, यहां गौर से देखिए, ये फोटो में आएगा ही आखिर, यहां जो ढापे डाले हुए हैं, मैं उस होशियार अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, ये ढापे गौर से देखिए। ये भले यहां इनके ऊपर MCGM लिखा है, लेकिन सब में अलग अलग स्टाइल में है। क्या 40 या 50 ढापे आप अलग अलग स्टाइल से लाओगे? इसकी थिकनेस अलग है। अब देखिए, ये हमारे, मैंने कहा ना, सामान्य आदमी नहीं पहचान सकता, लेकिन मेरे पास जो टीम है ये आपसे होशियार है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपसे होशियार है। मैं आज तक तो खोली में गया नहीं था, इतने डीप में नहीं गया कि सोचा चलो ठीक है, ये 3 लाख का काम आप कुछ करोगे, उन वाल्मीकि नगर के जनता को न्याय दोगे, लेकिन नहीं, उस जनता को किसी को न्याय ही नहीं देना है, ना उन वहां के लोक प्रतिनिधि को न्याय देना है, ना और किसी को। इलेक्शन आने के बाद 50 उम्मीदवार वहां खड़े हो जाएंगे, लेकिन आज उस वाल्मीकि नगर का माई बाप कोई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जो 88 में इलेक्शन के लिए खड़े होने वाले हैं, आज से टिकट के लिए करें, क्या आपका यह फर्ज नहीं होता कि हम लोग आज ये वीडियो, उनके तक ये वीडियो गया है तो उन्हें न्याय दीजिए। आपके वार्ड में इस तरह काम चल रहा है, मुश्किल से दोस्तों 50,000 रुपए तक का काम हुआ है। ये हमारे
लोगों का कहना है। अब बताता हूं आपको ये कैसा है। देखो, गली में जो खोदकाम होता है, जो पाइवाट का काम होता है, पैसेज का काम होता है, उसमें 5 इंच और उसके ऊपर 5 इंच खोदना होता है, उसके ऊपर कॉम्पेक्शन करना जरूरी होता है। लेकिन यहां कहीं कहीं 2 और कहीं कहीं 1 इंच तक ही खोदा गया है और कंक्रीट उसके ऊपर कंक्रीट डालकर उस पर सरफेस, पूरा सरफेस उखाड़ा है, उस पर कंक्रीट डाल दिया है। कहीं कहीं 2 इंच, कहीं कहीं 1। इससे क्या हुआ है कि वो जो पूरा सरफेस उखड़ गया है और लेंथ ज्यादा होने की वजह से एक्सपेंशन जॉइंट डालना बहुत जरूरी होता है। यहां कहीं भी उसने डाला ही नहीं है। उसी तरह हर गली में वाटर क्यूरिंग करना भी जरूर होता है, वो भी यहां कुछ भी नहीं किया है। अब ये यहां नया ड्रेन बनाने की प्रक्रिया भी जरूर थी, लेकिन वो भी कहीं नहीं करी है। चेंबर के ऊपर के ढक्कन यहां इस वर्क ऑर्डर में 35 से 40 है, लेकिन वहां से 5 या 10 यूज हुए हैं और वो भी इतने कमजोर है कि जूने जो ढक्कन है उससे भी ये कमजोर है। उसके ऊपर मेटल फ्रेम 5 mm की होनी चाहिए, वो भी नहीं है, और जहां है वहां इतनी पतली है कि आप हाथ से दबाओगे तो भी दब जाएगी। इसी तरह ये पूरा काम 10 से या 20% में हुआ है। और इसी तरह दोस्तों कि ये जो वर्क ऑर्डर में आइटम नंबर 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 105, 110, 120, 130, यहां जो इनका जो काम है सिर्फ 10 या 20% तक ही हुआ है। मैंने कहा था इन्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि सिर्फ ठेकेदारी इसका जिम्मेदार है क्या? सिर्फ ठेकेदारी गुनहगार है क्या? नहीं दोस्तों, इसके गुनहगार ये पूरे अधिकारी। आज तक मैं अधिकारी पे कभी आंच आने नहीं दी, लेकिन अब हमने कल ही वहां के 2 ठेपे जो ढापे जो ढक्कन कहते हैं, वो तुम्हारे VGTI के लैब में टेस्टिंग को भेज दिया है। इनका रिपोर्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगा हमारे पास, तब बताऊंगा। ये विजिलेंस को रिपोर्ट भी भेजूंगा और तब इन्हें पता चलेगा कि इस अधिकारियों पे क्या एक्शन देनी चाहिए। आज तक तो मैं सिर्फ उस ठेकेदार को के कुमार ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के लिए पीछे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अधिकारियों को लग रहा है 3,20,000 का काम है जो हमें मिल गया। और दोस्तों, यहां मेरे जो लोग हैं, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन जो मेरे लोग हैं, जो मेरी टीम है, इनका अंदाज है कि यहां सिर्फ और सिर्फ, कल मेरी टीम जाके वहां निरीक्षण करके सिर्फ और सिर्फ 50,000 तक का ही काम हुआ है। और इनका कितना बिल तो मुझे आया नहीं, ये हफ्ते में बिल आएगा। उसके बाद वो लेटर को मैं जो विजिलेंस में भेजा उसको वो भी ज्वाइन करूंगा। इन्होंने पास कर दिया है मार्च, मैंने कहा था ना मार्च महीना 31 चालू हुआ कि फटाफट बिल पास करो। जैसे बिल पास हुआ, आगे की स्टोरी आपको मालूम है क्या होता है बिल पास होने के बाद। उसी तरह बोलते ना, मार्च एंडिंग आया ना, तो जल्द से जल्द कैसे इनको ये जो बिल की अमाउंट इनके झोली में डाल दे, इसके पीछे सब अधिकारी लग जाते हैं। ये जब बिल पास होगा फिर आगे की स्टोरी होगी ना। दोस्तों देखो, मैं हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा चाहता था कि कोई अधिकारी हो या इनके नाम हो, ये कभी ना आवे, लेकिन इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि इस काम में जो अधिकारी है, जैसे किरण जाधव जेई है, उसके बाद सलीम मुलानी सब इंजीनियर है, इस काम के राणे जी एई है, और सबके ऊपर शातिर दिमाग है प्रकाश बिरजे जी। इनको इतनी बार कहने के बाद भी, इतने वीडियोज अगर आप देखें, जो आपके पास वीडियो थे वो सब इनके पास जाते हैं, ये देखते भी है, उसके बाद भी इन्हें कोई अगर फर्क नहीं पड़ता तो आप ही बताइए इन्हें क्या कहना चाहिए। अभी जनता ही फिक्स करिए कि ये जो हमारे एक बुजुर्ग ने मुझे जो कहा था, मैंने कहा था ना कि एक वार्ड में जो कहा था कि ये जो अधिकारी है, जो ये कोई भी जो भ्रष्टाधिकारी बीएमसी में है,
ये उस आतंकवादी से भी डेंजर है, स्लो पॉइजन है। मैं जनता पे छोड़ता हूं कि ये जो अधिकारी, ये जो काम किया है 3,32,000 का, तो इन लोगों को क्या सजा दी जाए? आप ही सोचिए, क्या इन्हें इस सीट पर बैठने का अधिकार है इन्हें? क्या राणे जी को इतनी बार मिलने के बाद, या किरण जाधव को इतनी बार कहने के बाद, या मुलानी जी को कहने के बाद, और प्रकाश बिरजे जी को कहने के बाद, अगर ये इस का कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या कहें दोस्तों? बस दोस्तों, आज के लिए इतना है। अब इसका आखिरी भाग तब होगा जब इसका पूरा बिल की इंक्वायरी मिलेगी और विजिलेंस से हमें क्या आंसर आता है, उसके बाद छोड़ेंगे तो नहीं। अब तो हमारी लड़ाई इन अधिकारियों से भी है। और आज के इसके बाद, मेरे भाषण के बाद जो वीडियो आएगा, उसमें हर एक आप फोटो गौर से देखिए। मैंने जो फोटो, जो विजिलेंस को भेज रहा हूं, फोटो गौर से देखिए और इन अधिकारियों के फोटोज भी डालो। अब आप तय कीजिए, क्या सिर्फ के कुमार का ठेकेदार विकास दोषी है या ये 4 अधिकारी भी है? दोस्त, आप बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं।